दृश्य कला महाविद्यालय की अभिनय छात्रा कविता शर्मा स्नातक होने पर सीएसएस के साथ अनुबंध करेंगी। कपड़ा डिजाइन कंपनी सीएसएस की सबसे युवा ब्रांड प्रतिनिधि बनेंगी। यानी शुरुआत में ही शिखर छू लिया। ठीक है, आज का समापन है। आपका धन्यवाद। वाह, कितना सुखद है। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस ये एक बार, ठीक है? मेरे पास समय ही कहाँ है। मैंने दोस्तों से वादा कर लिया है, तुम नहीं आओगी तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। कृपया। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतना खींचातानी प्राचार्य जी। बिल्कुल अनुचित। जरा धीरे चलिए। आपने अपनी ही बहन को औषधि दे दी? बहुत अच्छा। फरी का माल मिले तो इतनी हाँ में हाँ मत मारो। कुमारी शर्मा, मैं आपको विदा करूंगा। अरे, असावधान हो गया। उसने मेहमानी में बुलाया, भला क्यों? घिनौना विकृत, घटिया लंपट। देखती हूं तुझे कैसे सबक सिखाती हूं। अरे बदचलन, देखते हैं कहां तक भागती है। यह क्या खिलाया है? दश सुगंध शिथिलकारी औषधि तो नहीं? हे भगवान। आह, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? नहीं, ये मेरा कमरा है। मुझे लगता है ये मेरा है। बस जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, नहीं निकलोगे तो पुलिस बुला लूंगा। तुम आप अरे, मेरे लिए एक महिला परिचारिका भेज दो, सफाई के लिए। मुझे दोष मत देना।
श्री सिंह, क्या आपको कुछ सहायता की आवश्यकता है? अंदर एक लड़की बहुत नशे में है, उसके गीले कपड़े नीचे सुखाने के लिए भेज दो। ठीक है। ये मेरा कमरा है। नहीं, कहीं मैं कल रात नहीं हुआ ना? जाग गई? सुबह की चाय पियो। नशा कम करो। वो कल सचमुच बहुत पी ली थी। माफ करना, मैं चलता हूं। बाय। रुको, किसी ने तुम्हें बताया है इंसान में जिम्मेदारी होनी चाहिए? हाँ, कल की बात के लिए सच में खेद है, पर मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर अगर बिल्कुल न चले तो मैं तुम्हारा एक बार चुका दूं। इस तरह बराबरी हो जाएगी ना? तुम इतनी आगे हो तो मैं मना कैसे करूं? हम जैसे युवा नए रोमांचक खेल पसंद करते हैं। तुम भी आजमाओगी? क्या नया अंदाज है? पहले बैठो। बैठो, धीरे धीरे बात करते हैं। बैठो। आंखें बंद करो। नहीं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। बहुत दिलचस्प वीडियो था, पर तुम्हें रुचि नहीं लगती। फिर फिर हाथ पीछे बांधो। हाथ पीछे की ओर। ऐसे? हाँ। रुको, तैयार हो? बस हो गया। बिल्कुल सही। फिर बस खत्म। इसे कहते हैं बिल्ली चूहे का खेल। अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, देखूं, एक चीज कम है। फिर मिलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी कसकर बांधा है। अरे सिरी, हाँ। अमित वर्मा को कॉल करो। अमित वर्मा को कॉल किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिन्हा। तुरंत यहां आओ। ठीक है, तुरंत आता हूं। माफ कीजिए, मुझे माफ कर दें। सॉरी सॉरी। लिफ्ट।
अंदर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह, क्या आपको लूट लिया गया? जल्दी से खोलो इसे। मैंने खरीदा था, मेरा है। मुझे दोष मत देना। मेरे साथ आओ। पीछा करो। वह लड़की कहाँ है? तुम वही घर में मारपीट करने वाला मर्द हो। उसी ने किया है। भागो। चालाक से चालाक शिकार बाज के पंजे से भाग नहीं सकता। भैया, मैंने पैसे दे दिए, खुलेआम। ऐसा करोगे तो पुलिस अंकल को बुलाऊंगी। तो 100 रुपए के बारे में समझाओगी मुझे? क्या समझाना है? बकवास मत बोलो। छी, क्या कर रहे हो? कल रात का मामला खत्म। पागल हो गए हो? अतिथि कक्ष केंद्र जाओ, उसकी जानकारी जुटाओ, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। उसी ने आपको बांधा था? ऐसा ही कहो। यह बात किसी से ना कहना। जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह। चालाक खरगोश। अच्छा लगा? माँ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। देखो, पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। मुझे भी ऐसा पति चाहिए। मैं आ गई। कविता, वापस आ। दीदी, क्या तय नहीं हुआ था कि आज मेहता परिवार से शादी की बातचीत है? तुम पूरी रात कहाँ थी? रोहन ने अभी फोन पर कहा कि शादी रद्द हो गई। मैं वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या मैं होटल से निगरानी रिकॉर्डिंग मंगवाऊं तुम्हारी याददाश्त ताजा करने के लिए? तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात करती हो? रात बाहर गुजारी है, अब तुम्हें सही लगता है? देखो अपनी हालत, क्या बन गई हो तुम। बस करो, बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों? चूंकि मेहता परिवार ने सगाई तोड़ दी है, तो अब इस मामले पर धीरे धीरे विचार करेंगे। अगर अब ऐसे हालात में विवाह हुआ और कुछ अनहोनी हो गई, तो हम और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। शर्मनाक बात है। तुम्हें बड़ा करने का सब व्यर्थ गया। अगर आपको मेरी वजह से शर्म आती है तो पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ सकते हैं। क्या मैं तुम पर निर्भर हूं? तब आप पत्नी बेटी को त्यागने वाले कहलाएंगे। कितना सम्मान मिलेगा?
हेलो रोहन, कल रात की बात। कविता, मैं तुम्हारी जिद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन किसी और मर्द के साथ होटल में पूरी रात, ये नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकती हो? मैं सब समझाऊंगा। बात तो हो चुकी है, अब तुम क्या समझाना चाहती हो? फोन पर सब कुछ साफ नहीं होगा। आज रात 8 बजे पुरानी जगह पर मिलते हैं। अच्छा, कविता शर्मा, तुम रोहन मेहता के लायक नहीं। चाहे कल की घटना ना हुई होती, वह तुमसे विवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे गर्भ में उसकी संतान है। तुम कहती थी मैं सब छीन लेती हूं। कुछ भी हो, अगर वह कविता शर्मा का है, मैं जरूर छीन लूंगी। तुम्हारा कहना कोई सबूत नहीं। क्या कहा? मैंने आज रोहन से मिलना तय किया है। अब सोने जा रही हूँ। बाहर जाओ, दरवाजा बंद करना। माँ, कविता ने रोहन से शाम को मिलने की बात कही है। लगता है उसे मेरे गर्भवती होने पर शक है। अगर रोहन को पता चला कि बच्चा उसका नहीं है, तो ये आदर्श पर हाथ से निकल जाएगा। इतना घबराई जा रही है? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और तू पहले ही डगमगा गई। चाहे वह लड़की कितनी भी चालाक हो, वह हमारी मुट्ठी से भाग नहीं सकती। इधर आओ। कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह, मैं अमित वर्मा। अंदर आओ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपके लिए जो चाहिए था। कविता शर्मा, राजेश शर्मा की बेटी। क्या हमारे समूह के राजेश शर्मा की? हाँ, राजेश शर्मा की 2 बेटियां हैं, एक कविता शर्मा और दूसरी पूजा शर्मा। दोनों कला महाविद्यालय में अभिनय सीख रही हैं। शायद वही है। पर सुना है कविता शर्मा का कॉलेज में बुरा नाम है। स्कूल के पास के बार में अक्सर शराब पीती थी, रात भर बाहर रहती थी। स्कूल से निकालने की भी बात चली थी। शराब की लत है, रातें बाहर बिताती है। और हां, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह, निदेशक मंडल ने नया नियम जारी किया है कि नए अध्यक्ष को शादीशुदा होना चाहिए। दादाजी मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, हर संभव तरीका आजमा रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह, क्या मैं आपके लिए एक मिलन करवा दूं? जरूरत नहीं, तैयारी कर लो। कल तुम मेरे साथ शर्मा परिवार से रिश्ते की बात करने चलोगे? शर्मा परिवार? कविता शर्मा? हाँ। यह उसका यह रिकॉर्ड देखकर। राजेश शर्मा की बेटी। कागजात तो इंसान ही भरते हैं, बाहर लोग मेरे बारे में भी बुरी बातें फैलाते हैं। ये बात अलग है। मैं तुम्हें चेतावनी दे देता हूं, अगर मैंने शादी कर ली तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद खाली हो जाएगा। समझ गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह। और हां, उस पर नजर रखना मेरे लिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी चलता हूं। वेटर, एक जूस लाओ। तुम यहाँ कैसे? रोहन मेहता ने ही मुझे बुलाया था। कविता शर्मा, तुम इतनी बेशर्म हो। अब तक हार नहीं मानी? मैं बेशर्म?
आपके सामने तो मैं बहुत छोटा पड़ना हूं। कम से कम मैंने अपने बॉयफ्रेंड के पीछे उसके बहनोई को बहकाया नहीं। बहन, माफ करना, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं सच में रोहन से प्यार करती हूँ। हमारा बच्चा होने वाला है। कृपया उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ रहने से उसे दर्द ही होगा। मैं उसे दर्द देती हूँ? मैंने बस एक रात बाहर काटी। क्या आपको याद दिलाऊं कि क्या हुआ था? कविता, तुमने मान ही लिया? तुम फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। फिर मेरा मानना या न मानना क्या मायने रखता है? आप खुद अब पिता बनने वाले हैं। दूसरों की चिंता करिए, अपनी नहीं। मैं आज आपको ये बताने आया था, मेरा एक नया प्रेमी है। रोहन, अगर आप यह बच्चा नहीं चाहते तो मैं इसे गिरवा सकती हूँ। नहीं। कविता, अच्छा है, तो हम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है तुम्हारा नया प्रेमी शायद तुम्हें इतनी छूट ना दे। मेरे मामले तुम फैसले के काबिल नहीं हो। मेरी बातों में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। क्या धमाल है, मुझे बताया भी नहीं। तुम यहां कैसे? तुम्हें देखने आया और साथ ही मिल लिया पूर्व सहकर्मी से। कविता, क्या ये श्री सिंह तुम्हारे नए प्रेमी हैं? विश्वास नहीं होता? अगर कोई और बात नहीं है तो हम घर चलते हैं। रात इतनी खूबसूरत है, एक पल भी यहां बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आज बहुत देर हो गई है, मुझे सोने जाना है। आप भी आराम कीजिए। लेकिन क्या अपने घर या मेरे घर या किसी होटल? नहीं भाई साहब, वह घटना वाकई अनपेक्षित थी। कसम खाता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा, और वादा करता हूं तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। देखना बंद कैसे हो सकता है? मैंने पिछली बार साफ कहा था, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे। मेरी दर कम है, 100 रुपए। ये 100 दिनों का साथ खरीद सकते हैं। चलो तुम्हें घर ले चलता हूं। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पुलिस को बुलाने की सोच रही थी। फोन मुझे दो। पहले नहा लो, मैं इंतजार करूंगा। मेरे पास टॉयलेटरीज नहीं है। मैंने पहले ही तैयार करवा दी हैं, बेझिझक इस्तेमाल करो। मेरा मासिक धर्म चल रहा है। मैं तो बस तुम्हें नहलाना चाहता था। तुम इतना क्यों सोच रही हो? क्या मेरे शरीर के लिए तरस रही हो? ये कैसी बकवास कर रही हो? तेरे वो शरीर में देखने लायक क्या है? उस दिन तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। मैं उस दिन वाकई बहुत पी लिया था, मुझे कुछ याद नहीं। तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुमने उस दिन कहा था कि मैं तुम्हें शर्मा परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर ले चलूं, और यह भी कहा था कि 3 दिन के अंदर तुम्हें नागरिक पंजीकरण कार्यालय ले जाकर विवाह पंजीकरण कराऊंगा। मुमकिन नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कहा या नहीं, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें शर्मा परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जरूर ले जाऊंगा। तुम नहाओगी क्या? मुझे नहाना नहीं है। फिर मैं नहाऊंगा। क्या कर रहे हो? तुम नहाने जा रहे हो तो मुझे क्यों खींच रहे हो? कितना घिनौना विकृत है। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें दिमाग खराब है?
अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे ये घटिया लंपटी है। क्या है? पागल हो गया है क्या? भागने की सोचना भी मत, तुम भाग नहीं सकती। देख रहे हो, वह लड़की फिर एक रात नहीं लौटी। अगर मेरी पूजा होती तो उसकी टांगें तोड़ चुका होता। दुख की बात है, कविता मेरी अपनी नहीं है। ये लड़की, आज मैं इसकी टांग तोड़कर रख दूंगा। लौट आई है। लौट आई तो लौट आई। अरे तुम ये बच्ची, तुम। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह, आप यहां कैसे? सचमुच बड़े सम्मान की बात है। यह हमारे सिंह समूह के कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सिंह हैं। जल्दी से श्री सिंह के लिए चाय लाओ। हाँ हाँ हाँ। जरूरत नहीं। श्री सिंह बैठिए। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर ही रुकेंगे। सोचा नहीं था कि प्रबंधक शर्मा ही होंगे, क्या संयोग है। मैं अभी कविता से चर्चा कर रहा था। दोनों परिवारों की सहमति को लेकर चिंतित थे। आप ही हैं तो आसान होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह, आपने अभी क्या कहा? शादी? मैं और कविता शादी करने वाले हैं, इसलिए दोनों परिवारों से मिलने आए हैं। तुम मेरे पापा को जानते हो? ज्यादा नहीं। वह कंपनी में बस मुझसे 3 स्तर नीचे है। आप आखिर कौन हैं? श्रीमान सिंह, शायद आप जानते नहीं, कविता का स्वभाव बहुत दुर्व्यवहारी है। कॉलेज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है। उसे आपकी पत्नी बनाना उचित नहीं होगा। मेरी राय में पूजा ज्यादा उपयुक्त है। ये हैं? अरे मेरी पत्नी सीमा। अच्छा, तो आप सीमा आंटी हैं। आपका नाम सुनते आया हूं, पहले ऑफिस में सुना था। सच में? क्या कहते थे? शायद ऐसा था। मैनेजर शर्मा के बहुत सशक्त प्रेमी थे। 6 महीने में पत्नी को निकाल दिया। पता नहीं, आप ही तो नहीं? श्रीमान सिंह, वे तो बहुत पुरानी बातें हैं। मेरी पहली पत्नी के साथ मेल नहीं खाता था। हम शांति से अलग हुए। माफ कीजिए सीमा आंटी, मैं बातें छिपाता नहीं। मैनेजर शर्मा जैसा चालाक नहीं हूं। क्षमा चाहता हूं। अगर संभव हो, पारिवारिक रजिस्टर तैयार रखें। मैं पहले कविता के साथ उसका सामान लेने जाता हूं। जरूर जरूर श्रीमान सिंह, आपकी मर्जी। कैसा लगा? खुशी हुई? ठीक है। तुम जानती हो मैं उनसे नहीं पटती। बस इतना ही? आपके स्कूल के वो दाग, उनकी साजिश नहीं थी? आपने मेरी जांच की? बेशक जांच की। मैं आसान नहीं हूं। कार्यकारी अधिकारी सिन्हा अध्यक्ष के पसंदीदा पोते हैं। हम उन्हें नाराज कर सकते हैं? फिर भी ऐसा बोलना ठीक नहीं। मेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ, जवानी का जोश है। और आपकी वो प्यारी बेटी चुपचाप किसी से शादी कर ली। आपका चेहरा शर्म से झुक गया। कल सुबह मैं और कविता विवाह पंजीकरण कराएंगे। विवाह बाद में तय होगा। नेक राशि जो चाहे मांगे।
चलिए। कार्यकारी अधिकारी सिंह, मैं आपको छोड़ता हूं। कार्यकारी अधिकारी सिन्हा, रुकिए, कुछ कहना है। क्या बात है? कार्यकारी अधिकारी सिन्हा, आप जैसे बड़े व्यक्ति, मेरी बहन बहुत शरारती और जिद्दी है, वह आपके लायक नहीं। मेरी शादी पर आपकी राय क्यों? नहीं कार्यकारी अधिकारी सिन्हा, डर है, मेरी बहन आपके अनुकूल नहीं। अनुकूलता की चिंता आप न करें। कविता शर्मा, आपने कार्यकारी अधिकारी सिंह को ललचाया, शर्मा परिवार को नुकसान हुआ तो भर पाएंगी? बहन, मैंने उन्हें नहीं ललचाया, आपने ही मुझे उनके कमरे में भेजा। मैं अमीर घर में ब्याह सकी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलते हैं। श्रीमान सिंह, सुमोक्स्यू, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। बताओ, अमीर घर में शादी करने का एहसास कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात तो बस उसे चिढ़ाने के लिए कही थी। मैंने तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया। नहीं, इस बारे में हमें और सोचना चाहिए, है ना? पहले ये बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैं चलती हूं। रुको, अपना फोन मुझे दो। ये मेरा नंबर है, जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है। कल सुबह मैं तुम्हें सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले चलूंगा। तुम अभी जो कहना चाहो कह सकती हो। तो 3 बुनियादी नियम तय कर लें। कौन से 3 बताओ? पहला, संपत्ति के बारे में। मैं अभी ट्रेनी हूं, पैसे नहीं हैं, पर मैं नौकरी ढूंढूंगी। अगर तुम्हें शक हो, शादी से पहले संपत्ति का लिखित प्रमाण करा लो। दूसरा, अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो जाए तो बता देना, हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन शादी में धोखा बिल्कुल नहीं। तीसरा यह है कि मैं पढ़ाई के बाद फिल्मों में काम करना चाहती हूं, इसलिए 3 साल तक बच्चा नहीं चाहती। पहली बात, शादी के बाद मेरी सब कुछ तुम्हारी होगी। मेरी जिंदगी में तलाक नहीं होता, सिर्फ पति या पत्नी की मौत होती है। दूसरी बात, हमारी शादी के बाद मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगा, तो ये बात रद्द। तीसरा, बच्चों के बारे में, ये मेरे हाथ में नहीं। तीसरा, बच्चे पैदा करने की बात, वह मेरे वश में नहीं। और कुछ? अभी इतना ही सूझ रहा है। इतना कहने के बाद प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी पियो। और लोगी? कल सुबह 9 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक, पहले क्लास पर जाओ। तो मैं चलता हूं। दादा साहब को फोन करो, उन्हें बता दो, शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक। आईडी और राशन कार्ड लाए हो? नाश्ता किया?
नहीं, मुझे क्लास के लिए जल्दी है। हाँ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? सच में जानना चाहती हो? हाँ, एक दूसरे को जाने बिना रिश्ता कैसे चलेगा? दादाजी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुझे उत्तराधिकार का अधिकार चाहिए। तो मैं ही क्यों? समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और सुनो, क्या हम फिलहाल शादी छिपा सकते हैं? क्यों? मैं मनोरंजन इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। लोग ना समझें कि मैं तुम्हारी वजह से आगे बढ़ी। चलो, देर हो रही है। वाह, कितना सुंदर। देखना बंद करो, जल्दी चलो। पहले अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। अच्छा, अमित, हाँ, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। ठीक है। हाँ, एक बात, दादाजी को फोन करो, कह दो शादी अभी टल गई है। अरे, ये मैं। जाओ। ठीक। बस 2 दिन में ही शादी। हमारा विवाह कितने दिन चलेगा? भावना नहीं हो तो भी बाकियों से ज्यादा खुश रहोगी। अगला। हमारी बारी। चलो। सीईओ सिंह। तुम्हारी क्लास है, रेस्तरां नहीं जा पाएंगे, बस यहीं खा लो। वाह, छोटे पकौड़े। कितनी मीठी खुशबू। तुम भी लोगे? मुझे भूख नहीं। एक ले लो। शादी का जश्न मनाते हैं। सुश्री शर्मा, सीईओ सिंह को यह पसंद नहीं। कविता, आओ यहां बैठो। जल्दी बैठ जाओ। बैठो। कविता, कल सीईओ सिंह रिश्ता लेकर आए थे, शादी कब करोगे? आज हमने रजिस्ट्री कर ली। कविता, देखो बात यह है, पापा की निवेश कंपनी, उसमें दिक्कत हो गई है। क्या सीईओ सिंह ने कहा था हम दहेज में कुछ भी मांग सकते हैं? तो पहले कुछ पैसे ले आओ, कंपनी का काम चलने दो। क्या तुम भी परिवार की हो? अब मुसीबत आई है, तुम मदद करो तो जायज ही है। अगर घर में कोई दिक्कत आई तो मैं मदद करूंगी। पर सुना है हाल का फैक्ट्री निवेश खूब मुनाफा दे रहा।
या अगर ऐसा भी है तो शादी में सिंह परिवार से नेग लेना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक तो लेना ही है, लेकिन शादी कर रही हूं तो मैं, नेक भी मेरा ही, तुमसे क्या। तुम्हारी बेटी तो नमकहराम है, तब इसे भेजने को कहा था, नहीं भेजा। अब देख लिया ना। सिंह समूह की पहली तिमाही की आमदनी पिछले साल की आखिरी तिमाही से 35% ज्यादा है। दूसरी तिमाही में हम विदेशी बाजार में जाएंगे, तो शुरुआती लक्ष्य है विदेशी हिस्सा आधे से ज्यादा करना। माफ करें, मुझे जल्दी है। मीटिंग तुम लोग ही करो। श्री सिंह, इस मीटिंग में कारोबार विस्तार पर है। कहा ना, मुझे काम है। श्री सिंह, कितना भी जरूरी काम हो, क्या कंपनी से भी बढ़कर है? उसका काम कंपनी से ज्यादा जरूरी है। चलो। कहाँ जाना है? ये तुम्हारा घर नहीं, आज से अपने घर रहो। आओ। अभी किचन से आया हूं, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए, चखो। कितने अच्छे हो। लगे कैसे? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, बस थोड़ा ज्यादा नमकीन है। ज्यादा नमकीन? मैं छकती हूं। मैं बस एक जोड़ी चॉपस्टिक्स लाया था, जरा इस्तेमाल करने दो। सच में थोड़ा ज्यादा नमक है। चलो बाहर खाने लेकर चलते हैं। पहली बार बनाया था, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से सीख लूंगी। कोई बात नहीं, फिर घर का खाना मैं बनाऊंगी। मैंने पत्नी बनाई है, बाई नहीं। चलो। प्याज नहीं। नहीं। ठीक है, लो। बीजिंग बतख खाओ। लो, मूंगफली खाओ। तुम्हें कोई काम है तो पहले ले लो। हेलो। अर्जुन सिंह, बेईमान पोते, कितने दिन हो गए दिखाई नहीं दिए। दादा, मैं बाहर खा रहा हूं। बीवी लाया और दिखाने भी नहीं लाया। अभी कहाँ हो? जल्दी मेरी पोते की बहू को लेकर आओ, उसके लिए मोमोज बनाऊंगा। हम दोनों तुम्हारा वो गाढ़ा सूप नहीं पीना चाहते। फालतू बातें मत करो। सुन लो, तुम्हें 10 महीने का वक्त देता हूं। मुझे अपना पड़पोता अवश्य देखना है। ये मत सोचो कि होटल में रहकर घर नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुन रहे हो या नहीं? दादा, इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा था ना, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। दीदी, बधाई हो, आने वाली धनाढ्य घराने की बहू। मुझे अपने से मत जोड़ो। दीदी, तुम्हारा मन मैं समझती हूँ। छोटी मोटी चाल चलकर अपना भविष्य बनाना, लड़कों को लुभाना तो आम बात है। सच कहूं तो तुम्हारे तरीके। जमीन पर हड्डी फेंको, कुत्ता भी नहीं छुएगा।
जानती हूँ तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती। ये पेय पी लो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे बहुत दर्द है। नहीं पूजा, यहाँ नाटक मत करो। दर्द हो रहा है। ये तुमने डाला, मैंने छुआ भी नहीं। दीदी, दर्द होता है। पूजा, अब ठीक हो? तुम अपनी बहन को फंसाने की साजिश, फायदा हुआ? क्या नहीं जानती वह गर्भवती है? और तुमने उसे शराब पिलाई? क्या कहा? पीकर अर्जुन से पैसे मांगने जाना। साजिश? वह तुम्हारी बेटी है, मैं नहीं। हर बार वह मुझे फंसाती है। कभी मेरी भावनाएं सोची? दुष्ट लड़की, वह परिवार के लिए तुम। यहां से चली जाओ। आपका विश्वास नहीं तो मान लो कोई बेटी नहीं। रुको। अर्जुन सर, गलतफहमी है। मेरी स्त्री पर हाथ उठाया? कविता, पापा का मिजाज ठीक नहीं है। पापा को पहले सब पूछ लेना चाहिए था। बचपन में मैं भी बहुत रोता था। दादाजी ने कहा था, रोने से कुछ नहीं सुलझता। पर दिल तो हल्का हो जाता है ना। रोना बंद करो। पहले से ही सुंदर नहीं हो, रोगी तो छोड़ दूंगा। तुम्हारी हमदर्दी कहाँ गई? मैं वादा करता हूं, आगे चलकर कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। अब से जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई सताएगा नहीं। अरे, क्या कर रही हो? पागल हो क्या? ऐसे कपड़े क्यों? ये मेरा घर है, जो चाहूं वही पहनूंगी। तुम्हारी खातिर ही तो सजी हूं। छे, मुझे नहीं देखना। सच में नहीं देखना? तो आंखें मूंद लो। मूंद लूंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रही हूं, तुम जाकर कपड़े बदलो। क्या पढ़ाई? दिखाओ। क्लोजअप स्वभाव मुक्त करना, विपरीत लिंग के साथ अंतरंग दृश्य, भाव नियंत्रण और समर्पण की परख। सीमा का ध्यान रखें। यह काम अकेले नहीं हो सकता। तुमने मेरा होमवर्क क्यों देखा? वापस करो। पति द्वारा पत्नी का होमवर्क करना बिल्कुल उचित है। जरा रुको, ठीक है? मुझे यह होमवर्क तुम्हारे लिए करना ही है। मेरा इंतजार करो। ठीक है, ये सिर्फ अभिनय है, ज्यादती नहीं। दृश्य की कथा ये है। मुझे पता है तुम शादी से नफरत करती हो। तुम मेरे साथ हो सिर्फ दिखावटी विवाह में। यह कथा ठीक नहीं, बदलनी होगी। निर्देशक तुम हो या मैं? तो फिर खुद अभिनय करो। अर्जुन सिंह, तुम पति होकर ऐसे कैसे? तुमने मुझे क्या कहा? मैं अच्छा नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढती हूं।
हिम्मत दिखाना। तो फिर मेरी मदद करो ना। समझाऊं? बात यह है, मुझे पता है तुम शादी से नफरत करती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगी, आंसू बहाते हुए। फिर हम एक अंतरंग दृश्य करेंगे, समझी? बाकी स्वतंत्र अभिनय। हाँ, पहले तुम दरवाजे के पास जाओ, मैं लेंस सेट करता हूं। भावना तैयार करो। दरवाजे का हिस्सा छोड़ते हैं, सीधे शुरू करो। कविता, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। पता नहीं पूजा ने सच कहा या झूठ। आखिर हम एक बार साथ थे। मैं नहीं चाहता तुम खुद को ऐसे बर्बाद करो। अपनी इज्जत रखो। क्या तुम समझते नहीं? मैं कह चुकी, मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। इतना समय है तो पूजा शर्मा की चिंता करो। ठीक है कविता, मान लो मैंने कुछ कहा ही नहीं। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे लेने वाला आ रहा है। लेने वाला? कौन है? अर्जुन सिंह। तुम आ गए। बहुत देर हुई। नहीं, मैं भी अभी आई हूं। कविता, तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। प्रिया, चलो चलें। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें कपड़े खरीदने ले जा रहा हूं। कपड़े? मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाने ले जाना चाहता हूं। पर मैं तैयार नहीं हूं। मेरे साथ तैयारी की जरूरत नहीं। तुमने मेरे लिए इतने कपड़े क्यों खरीदे? इसमें बहुत पैसे लगे होंगे। कुमारी शर्मा, बहुत समय बाद देखा हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह इतने उदार। 2 साल पहले दूरदराज शिक्षण सेवा से लौटने के बाद से वह पहले जैसे सज धज कर नहीं रहे और हमें भी किसी भी तरह की फिजूल खर्ची की इजाजत नहीं देते। यहां तक कि यह कार भी ईंधन किफायत वाली खरीदी है, तब से बदली नहीं। लगता है कुमारी शर्मा हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह की सच्ची प्रेमिका हैं। अरे हाँ, तुम्हारी गैर आवासीय औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। कोई समस्या है? क्या मैं मना कर सकती हूँ? कारण बताओ। नहीं, मैं अभी छात्रा हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। छोटा कैसे है? अच्छा, हाँ हाँ। याद रखना, तुमने अभी शादी की है। नवविवाहित जोड़े अलग कैसे रह सकते हैं? नवविवाहित जोड़े अलग हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बहुत देर हो गई है ना? मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। इनकार करो, चेहरा तो लाल है। बिल्कुल नहीं हुआ। तुम तो बड़ी चालाक हो, मानती ही नहीं। समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। मैं सोफे पे सो लूंगी। मैं एक मर्द हूं, औरत को सोफे पर कैसे सोने दूं? तो तुम्हारा मतलब है मैं बिस्तर पर सोऊं, तुम सोफे पर? बिल्कुल नहीं।
चलो कमरे में चलते हैं। सुनो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। किस बात की तैयारी? शादीशुदा जिंदगी की बातें, यानी वो बातें। मैं अभी तैयार नहीं। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मुझे इशारा कर रही हो? फिक्र मत करो, सो जाओ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा।